हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसको चलिए शुरू करते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे बोल देती हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो छोटे छोटे से पैराग्राफ्स के साथ में या छोटी छोटी सी स्टोरी के साथ में हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी ग्रामर को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और जो भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जो भी चीज़ें मैं सीख रही हूँ, वही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों को सबको बहुत पसंद आ रहा है। आपके कमेंट्स देख करके मुझे समझ में आता है कि यस, जो मैं कर रही हूँ, मेरी मेहनत जो है वो बहुत सफल हो रही है, मतलब आप लोगों को बहुत वो फायदा कर रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो जो आज का हमारा पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड। ओके, चिल्ड्रन है यहाँ पे, तो हमें स्पेलिंग का भी हमेशा याद रखना है जब भी हमें कोई भी वर्ड को पढ़ना है। चिल्ड्रन है यहाँ पे DREN, यानी कि चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बहुत सारे बच्चे। शुड बी मीन्स होता है होना चाहिए। एजुकेटेड मीन्स होता है शिक्षित, यानी कि पढ़े लिखे समझदार। ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी, बच्चों को होना चाहिए या बच्चे को होना चाहिए। हम देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको जो वर्ड है उसका मीनिंग लिख करके दिया है, बट हम उसको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम बोलेंगे, वैसे बच्चे बोलते हैं। ठीक है, होना चाहिए एजुकेटेड, बच्चों को जो है एजुकेटेड यानी कि शिक्षित होना चाहिए या पढ़ा लिखा होना चाहिए। विदाउट यानी कि किसी भी चीज के बिना जब हम बोलते हैं तो यानी कि विदाउट प्रेशर। प्रेशर मीन्स होता है दबाव, या उनको हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि बिना फोर्स किए, उन्हें उनके ऊपर बिना किसी भी तरीके का दबाव डाले उनको पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड विदाउट प्रेशर, बच्चों को जो है बिना किसी दबाव के पढ़े लिखा होना चाहिए। शुड बी यानी कि होना चाहिए, इस चीज को याद रखना है। देखिए, आप लोग बहुत सारे मुझे कमेंट करते हो हमें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो ठीक करनी है। कुछ भी चीज आपको ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना होगा। जितना हो सके ना, जितना ज्यादा हो सके आप कोशिश कीजिए, न्यू न्यू वर्ड सीखिए और उनको इसी तरीके से, जैसे मैं ये ट्रांसलेट करती हूँ ना सेंटेंस में, आप कोशिश कीजिए कि सेंटेंस में ट्रांसलेट करके उसको पढ़ें, क्योंकि जब आप सेंटेंस में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो वो चीज आपके माइंड में ज्यादा टाइम तक बनी रहेगी। ठीक है, दे शुड एंटर, दे शुड मतलब उन्हें होना चाहिए। एंटर, एंटर मीन्स प्रवेश करना या उसमें किसी चीज में जाना। इनटू, इनटू मीन्स होता है में, और मैं मतलब हमारा ये इनटू हमारा क्या है, हमारी ये प्रपोजिशन होती है। ठीक है, अडल्टहुड यानी कि वयस्कता। अडल्टहुड यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे जब हमारा जीवन, हम जब मैच्योर हो जाते हैं, इसको हम अपने तरीके से भी समझ सकते हैं। वयस्कता इसका हिंदी का वर्ड है, यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमें इस तरीके से उसमें एंटर होना चाहिए। फ्री फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट, फ्री मीन मतलब आजाद या मुफ्त भी हम बोलते हैं। फ्रॉम द डैमेजिंग, डैमेजिंग मतलब किसी भी प्रकार की हानि किए बिना। ठीक है, हानि किया। इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड फियर, इफेक्ट मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस को देखा है आपको इफेक्ट का मीनिंग पता होगा। अगर है तो आप इसको अभी के अभी कमेंट में लिखिए, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि यस, आपको इसका मीनिंग पता है। इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। ठीक है, किसी चीज का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ रहा है या इसका इफेक्ट कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है। ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता या हमारी परंपरा। ठीक है, ट्रेडिशन मीन्स हमारी परंपरा हम बोल सकते हैं, हमारा संस्कार हमारे हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एंड फियर, फियर मीन्स क्या होता है, डर और डर। सो इस वाले सेंटेंस का, दे शुड एंटर इनटू अडल्टहुड फ्री फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड फियर, यानी कि उन्हें हमारी परंपरा और हमारे डर को बिना हानि पहुंचाए, बिना उसको किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाए, उसमें एंटर करना चाहिए अपने अडल्टहुड में, यानी कि अपनी वयस्कता में उन्हें एंटर करना चाहिए। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट शुड, सॉरी यहाँ पे शुड की स्पेलिंग गलत हो गई है, SHOULD भी आएगा। ओके, आप शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी। फ्री एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है, अभिव्यक्ति, यानी कि हमारे जो विचार हैं, जो मेरा अपना खुद का विचार है। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स यानी कि मेरे विचार से जो निकल रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बिल्कुल फ्री होना चाहिए। हमें इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम अपने जो हमारे विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको हम दूसरों तक आराम से व्यक्त कर सकें, उनको आराम से बता सकें। ठीक है, अ चिल्ड्रन आस्क्ड, वंस आस्क्ड अ चिल्ड्रन, अ चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा।
अ बच्चा यानी कि एक बच्चे ने, वंस वंस मीन्स एक बार, एक बच्चा, वंस वंस मीन्स एक बार, आस्क्ड आस्क्ड मीन्स होता है पूछा, ठीक है, पूछना नहीं पूछा। वैसे आस्क मीन्स होता है पूछना, बट यहाँ पे आस्क्ड आ गया है यानी कि ये हमारा पास्ट टेंस हो जाता है। जब भी हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ सिंपल छोटी छोटी सी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना, आपको इजीली सिंपली वो याद होनी शुरू हो जाएंगी। और जितना ज़्यादा आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि यस ये चीज़ आपको याद हो रही है। और हमको सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, तो जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश की बुक्स सुन भी सकते हैं। आजकल तो ऑडियो बुक बहुत ज़्यादा आती है, तो आप लोग वो सुन भी सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें इंग्लिश इंप्रूव करनी है। उसके लिए मैं खुद भी कर रही हूँ, मैं आपको हर चीज़ यही बात हर बात बोलती हूँ कि मैं भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ। जो चीज़ मुझे लगता है कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, वो चीज़ मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ। तो कृष्णमूर्ति जो है, एक बच्चे ने कृष्णमूर्ति से पूछा, इट्स इट योर हॉबी टू गिव लेक्चर, इज इट योर हॉबी। हॉबी मीन्स क्या होता है, शौक, जो चीज़ हमें करने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हॉबी, ठीक है। हैबिट क्या होती है, हमारी आदत जो हम करते रहते हैं। हॉबी मतलब जिसको हमें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इज इट योर हॉबी टू गिव लेक्चर, लेक्चर मीन्स क्या होता है, किसी को भाषण देना या उपदेश देना या व्याख्या करना, किसी चीज़ के बारे में बोलना, ठीक है। क्या ये आपकी इज यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग में, यस। एक और चीज मैं आपको बोलती हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट में आपको इज मिलता है, आर मिलता है, एम मिलता है, विल मिलता है, वर्स मिलता है, वर मिलता है, यानी कि वहां पे वो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। इज इट योर हॉबी टू गिव लेक्चर्स, क्या ये आपका शौक है कि आप लोगों को उपदेश देते हैं, ठीक है। डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग, क्या आप थकते नहीं हैं बोलते बोलते। मतलब टॉकिंग मीन्स क्या होता है, बोलना कंटिन्यूसली, जब हमें बोलना होता है, जब हम कंटिन्यूसली बोलने के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम वहां पे टॉकिंग यूज कर सकते हैं। क्योंकि वैसे नॉर्मली सभी का यही कहना होता है कि इज आर एम होता है, उसके साथ में मतलब जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं हमारे, हम वहीं पर सिर्फ टॉकिंग का यूज कर सकते हैं टॉक के साथ में। बट ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि हमारा सेंटेंस किस तरीके का है, वो क्या बोलना चाह रहा है। वाई आर यू डूइंग इट, आप ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। वाई मीन्स क्यों, आर यू तुम हो, डूइंग मीन्स करना, इट आप ऐसा, आप ये क्यों करते हैं या आप ऐसा क्यों करते हैं। कृष्णमूर्ति रिप्लाइड, कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया। रिप्लाइड मीन्स क्या होता है, उत्तर देना, किसी को जब हम जवाब देते हैं या उत्तर देते हैं, ठीक है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, ग्लैड मीन्स खुश, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको हो सके तो आप चेंज कीजिए न्यू वर्ड्स के साथ में। जैसे कि हम हैप्पी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, उसको अब हैप्पी को भूल जाइए, भूलना नहीं है, माइंड में रखना है, बट ग्लैड को इंक्लूड कर दीजिए अपनी किसी को बोलने में। कोई भी चीज़ अगर किसी से बोलना है कि मैं खुश हूँ, तो यही नहीं बोला है हमेशा आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, ठीक है। यू आस्क्ड, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड, मैं खुश हूं कि तुमने मुझसे पूछा। दैट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन, ठीक है, कि तुमने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, वह क्वेश्चन पूछा। यू नो इफ यू लव समथिंग, यू नो यानी कि तुम जानते हो, इफ यदि, या, ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफ को यदि या। यू लव समथिंग, अगर आप किसी से प्यार करते हो, लव का मीनिंग मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है कि लव का मतलब क्या होता है, प्यार करना ही होता है, छोटे से बच्चे भी जानते हैं। समथिंग, अगर आप किसी चीज से प्यार करते हो, ठीक है। यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट, यू नेवर यानी कि आप कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। गेट टायर्ड, टायर्ड मीन्स थक नहीं सकते, ऑफ इट आप उससे कभी भी नहीं थक सकते। जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं, यानी कि वो बोलना चाह रहे हैं क्या, यू नो इफ यू लव समथिंग यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट। जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो आप उससे कभी थक नहीं सकते। जैसे कि छोटे बच्चे, उनको कार्टून देखना बहुत पसंद है, बट वो कितने कितने लंबे लंबे घंटे तक कार्टून देखते रहते हैं ना, कितने कितने समय तक देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं, क्योंकि वो उनको वो अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे ही आई मीन लव इन विच देयर इज नो डिजायर ऑफ वांटिंग, आई मीन लव, मेरा मतलब है लव मीन्स प्यार, इन विच, विच मीन्स जैसा भी हम बोलते हैं, ठीक है, या जैसा कि भी हम बोलते हैं। देयर इज नो डिजायर, जहां, या फिर हम जहां भी बोल सकते हैं देयर इज नो डिजायर। डिजायर मीन्स क्या होता है, डिजायर मीन्स होता है किसी भी प्रकार की इच्छा या कामना,
ठीक है, जहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है, मैं इस चीज को नहीं चाहती, सिर्फ हम इसको अपने शौक के लिए कर रहे हैं। तो आई मीन लव इन विच देर इज नो डिजायर ऑफ वांटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। ओके, आई मीन मेरा मतलब है लव इन विच देर इज नो डिजायर, जहां पर कोई भी डिजायर नहीं है, ऑफ वांटिंग मीन्स क्या होता है, चाहने की, समथिंग कुछ, आउट ऑफ इट उसमें से कुछ चाहने की, जब कोई डिजायर या इच्छा नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ इट, इससे भी कुछ पाने की इच्छा नहीं है। आउट ऑफ, देखिए आउट ऑफ जो है ना, ये फ्रेजल वर्ब जो हम बोलते हैं ना, ये वो है आउट ऑफ, इनको हमें याद ही रखना होता है। और इस वाले पैराग्राफ के अंदर आप बहुत सारी न्यू वर्ड्स देखेंगे, एक या दो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं जिनको अगर हम याद कर लेंगे ना, तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप खुद भी रियलाइज करेंगे कि जब हम कंटिन्यूस किसी चीज में लगे रहते हैं ना, तो वो हमें अपने आप ही, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली से आप मतलब समझ गए होंगे ना, एक वीडियो में मैंने आपको ये वर्ड भी दिया था, इफ यू आर टॉकिंग, ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग, अगर तुम कुछ पाने के लिए बोल रहे हो, जैसे कि हम किसी चीज को पाने के लिए बोल रहे हैं, आउट ऑफ इट, कुछ पाने के लिए, जैसे कि मनी मीन्स क्या होता है, पैसे। अगर हम बोल रहे हैं क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम बोल रहे हैं, जैसे कि मनी, गेटिंग मीन्स होता है पाना, समथिंग मीन्स कुछ, आउट ऑफ इट उसमें से, ठीक है, उसमें से या बाहर से, आउट ऑफ इट। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो सेंटेंस है ना, देखिए मैंने इंग्लिश में आपको कितनी बार बोला, और ये चीज मेरे साथ में बहुत बार होती है, मैं खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि एक ही वर्ड के इतनी सारे मीनिंग हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा वाला करेक्ट है। ये चीज इंग्लिश में बहुत ज्यादा है, और ये चीज हमें कंटिन्यूसली पढ़ते रहने से ही आएगी। ठीक है, मनी मीन्स पैसे, रिवॉर्ड मीन्स इनाम, जब भी कोई इनाम किसी को दिया जाता है तो रिवॉर्ड मीन्स हो गया इनाम। ठीक है, और सेंस मीन्स होता है ज्ञान, जो भी चीज हम सीख रहे हैं, या बुद्धि हम इसको बोल सकते हैं। सेंस मीन्स अपनी भावना बोल सकते हैं, हम समझ बोल सकते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ योर इम्पोर्टेंस, सेंस यानी कि ज्ञान, ऑफ योर इम्पोर्टेंस अपनी आपके महत्व का, योर इम्पोर्टेंस मतलब तुम्हारा महत्व का। जब आप समझ जाते हैं कि आपको पैसा, इनाम, या सेंस यानी कि ज्ञान ऑफ योर इम्पोर्टेंस, आपके महत्व का ज्ञान हो जाता है, देन यानी कि तब, देर इज वेरीनेस। ओके, वेरीनेस क्या होता है, देखिए न्यू वर्ड है और ये मैंने अभी तक नहीं देखा था, अब इस चीज को जानेंगे, नया वर्ड है और वाकई में इसको यूज करना बनता है, और इसीलिए मैंने आज के 3 वर्ड्स में इसको भी दिया है। वेरीनेस मीन्स होता है थकावट। ठीक है, जब आप इस चीज के ज्ञान को समझ जाते हैं तो देयर इज वेरीनेस, तब आप थकने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है ना कि ओ इससे ना मुझे पैसा मिलेगा, इससे मुझे इनाम मिलेगा, तब उस काम को करते करते हम थक जाते हैं। किसी भी काम को जब हम करते हैं और वहां पे उसका एंड हमें पता है कि इसको करने से मुझे पैसा मिलेगा या मुझे इनाम मिलेगा, मुझे तोहफे मिलेंगे बहुत ज्यादा, तो हम उसको करते करते क्या करते हैं, हम थक जाते हैं। देन इट हैज नो मीनिंग, तब उसका कोई अर्थ नहीं होता, बिकॉज इट इज ओनली सेल्फ फुलफिलमेंट। बिकॉज, क्योंकि मीनिंग मीन्स क्या होता है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मीनिंग मतलब इसका मतलब होता है, बिकॉज क्योंकि इट इज ओनली सेल्फ फुलफिलमेंट, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप को पूर्ति करता है, ये हमारा निर्वाह करने के लिए होता है, यानी कि हमारी ये पूर्ति करने के लिए होता है। बट इफ देयर इज लव इन योर हार्ट, बट लेकिन इफ देयर इज लव, अगर आपके मन, योर हार्ट मीन्स दिल, ये मैं गलती लिख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हार्ट का मीनिंग भी सबको ही पता होता है, छोटे से बच्चे को भी, कि हार्ट का मतलब होता है दिल। देयर इज लव इन योर हार्ट, अगर आपके दिल में प्यार है, अगर आपके मन में प्यार है, इट इज लाइक अ फाउंटेन, और वो कैसा हो जाता है, वो एक लाइक फाउंटेन जैसा हो जाता है। लाइक का मीनिंग, एक और भी चीज आपने देखा ना, यहाँ पे लाइक का है, लाइक का मीनिंग क्या होता है, हम लोग क्या समझते हैं, पसंद करना। ठीक है, बट लाइक का मीनिंग जैसा भी होता है, जैसे कि वो कैसा हो जाता है, वो जैसे कि एक फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स क्या होता है, फाउंटेन मीन्स होता है झरना, वो एक झरने जैसा होता है। इट इज लाइक अ फाउंटेन, वो एक झरना सा होता है, या झरना सा हो जाता है, या झरना सा है। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको देखेंगे कि हमें अपने हिसाब से क्या वर्ड यूज करना है। इस चीज को हमेशा आप याद रखिए, मैं ये चीज हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। देखिए, इंग्लिश इंप्रूव करनी हो आपको, हिंदी करनी हो आपको, उर्दू करनी हो या कोई और भाषा करनी हो,
हर एक चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। और आप क्या, मैं भी नहीं सीखूंगी। अगर मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मैं भी भूल जाऊंगी, तब मैं भी आपको चीज़ें कैसे बताऊंगी। तो वही चीज़ें होती हैं, जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके फालतू की चीज़ों पे से ध्यान हटाना शुरू कीजिए, क्योंकि हम फालतू की चीज़ों पे बहुत ध्यान लगाते हैं। फालतू की चीज़ों पे से ध्यान हटना शुरू कर तो अपने आप अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। ऑलवेज मीन्स हमेशा, गिव इन फ्रेश वाटर। ओके, गिवन मीन्स देता है या देता रहता है। जब कंटिन्यूसली कोई वर्ड हमें बोलना होता है ना, जब कोई कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसमें हम गिवन यूज कर सकते हैं। फ्रेश मीन्स ताज़ा, वाटर मीन्स पानी, वो हमेशा ताज़ा पानी देता रहता है। वो कैसा हो जाता है, वो फाउंटेन की तरह हो जाता है, एक झरने की तरह हो जाता है, जो झरने में से हमेशा की तरह एक पानी जो है वो बहता रहता है। सो आज की हमारा जो टॉपिक था, उससे 3 वर्ड्स जो मैंने चूज करे हैं, फर्स्ट है लेक्चर, ठीक है, लेक्चर्स। सेकंड है वेरीनेस, वेरीनेस। थर्ड है हमारा आज का जो वर्ड है वो है फुलफिलमेंट। ओके, फुलफिलमेंट। सो लेक्चर का मीनिंग क्या होता है? लेक्चर का मीनिंग होता है व्याख्यान करना, किसी चीज के बारे में बताना या उपदेश करना। ये मैंने आपको फर्स्ट में, वीडियो के फर्स्ट में मैंने आपको ये बताया, व्याख्यान, उपदेश देना। बस इसका ये वाला मीनिंग भी होता है व्याख्यान करना। वेरीनेस मीन्स थकावट। ओके, जैसे हम थक जाते हैं, थकावट। फुलफिलमेंट मीन्स होता है पूर्ति करना या किसी चीज से पूर्ण हो जाना, ठीक है। तो इन 3 वर्ड्स को लेकर के, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन 3 वर्ड्स को लेकर के आप जो है सेंटेंस बनाएंगे। वो किसी भी टेंस के अंदर आ सकते हैं, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट के अंदर। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसी तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं या आप चाहते हैं कुछ और मैं इसमें चेंज करूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैंने चेंज कर दिया या नहीं किया तो आप प्लीज़ मुझे अपने राय भी बताइए, अपने सजेशन भी दीजिए कि इसी तरीके से वीडियोस जो है मैं आपके लिए लेकर के आऊँ या मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ। और चेंजेस करूँ तो वो क्या होने चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।